तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, कक्षा 12 की गणित ये दूसरा वीडियो है हमारा। पहले वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन किए थे, है ना। अब हमारा क्वेश्चन है ये 9 नंबर, है ना भैया। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ भैया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना भैया। देखो, हमारा वीडियो देखने से आपका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होता है। यकीन ना हो तो 10 मिनट वीडियो सिर्फ देख लो, आपको खुद एहसास होगा कि पढ़ाई करते वक्त आपका टाइम बर्बाद नहीं होता हमारी वीडियो में भैया, है ना। ठीक भैया, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टोटल 22 सवाल हैं, है ना। 8 क्वेश्चन एक वीडियो में हमने किया था, ये है हमारा दूसरा वीडियो, है ना। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाए भैया, है ना। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, ए बराबर इतना दिया गया है, बी बराबर इतना दिया गया है, तो ए बी ज्ञात करना है ना भैया। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, आप भी हो। क्या पढ़ रहे हैं, आप भी हो। तो देखो भैया, ए बराबर ये दिया गया है, बी बराबर ये दिया गया है, तो ए बी हमें निकालना है। तो बहुत आसान है भैया, निकाल लेंगे आप, है ना भैया। चलो निकालते हैं ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो बोलो भैया, पहले ए लिख लिया जाए, एक दिया गया है, और बी जो दिया गया है बी लिख लेते हैं। बी क्या है, यहाँ पे बी लिखेंगे। कितना है, 3 5 0 0, है ना भैया। देखो, 2 पंक्ति 2 कॉलम है या नहीं है भैया। तो ये क्या है, 2 गुणे 2 का आप भी हो है या नहीं है। ये 2 पंक्ति और 2 कॉलम है, तो ये 2 गुणे 2 का आप भी हो है ना। तो देखो, जो यहाँ है वही संख्या यहाँ है, तो नया जो हमारा अवयव बनेगा वो 2 गुणे 2 का बनेगा, है ना भैया। तो चलो हल किया जाए। क्या करेंगे, ये पंक्ति लेंगे, ये कॉलम ले लेंगे, है ना भैया। गुणा करते हैं। 0 का गुणा 3 से करेंगे, है ना भैया। 0 का गुणा 3 से करेंगे, ठीक है। प्लस का निशान लगाएंगे। -1 का गुणा 0 से करेंगे, तो -1 का गुणा कराएंगे किससे भैया, 0 से, है ना। देखो, ये पंक्ति ये कॉलम हो गया। अब ये पंक्ति ये कॉलम ले लेंगे, तो क्या करेंगे, 0 का गुणा 5 से करेंगे। 0 गुणे 5, प्लस का निशान लगाएंगे। -1 का गुणा करेंगे किससे भैया, 0 से। -1 का गुणा कराएंगे किससे, 0 से, है ना। हो गया। अब ये पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे, तो 0 का गुणा 3 से कराएंगे, तो 0 गुणे 3, और प्लस का निशान लगाएंगे। 2 का गुणा करेंगे किससे, 0 से, तो 2 गुणे में 0, है ना। ये पंक्ति ये कॉलम हो गया। अब ये पंक्ति ये कॉलम लेंगे, तो 0 का गुणा कराएंगे किससे भैया, 5 से, है ना। और प्लस में 0 का गुणा करेंगे 2 से, 0 का गुणा करेंगे 2 से। ये लो भैया। अब बताओ, इसको हल करना है। हल कर लो भैया। 3 का गुणा 0 से कराएंगे, 0 होगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो चाहे 0 से भाग करो, सब 0 हो जाता है ना भैया, पता होगा आपको। अब देखो, -1 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या होगा भैया, माइनस में 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 0 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, 3 का गुणा 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा, है ना। प्लस में 0 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, 5 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। इसका गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो गया। देखो भैया, अब क्या बचा, आगे स्टेप में देखो क्या बचा। आगे हल करते हैं इसको। 0 0 क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी 0 0 क्या आएगा, 0। ये क्या आया, 0, और ये 0। बताओ भैया, ए बी का मान क्या आ गया, 0 0। देखो, 2 गुणे 2 का आप भी हो है या नहीं है। 2 पंक्ति हैं 2 कॉलम हैं। हो गए भैया सवाल नंबर हमारा 9। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों, ये है सवाल नंबर 10। देखो ये क्या कह रहा है, यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो a b ज्ञात करना है और b a ज्ञात करना है ना भैया। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे, पहले a b ज्ञात करते हैं। लगाते हैं पहले a b। क्या ज्ञात करना है, a और b ज्ञात करना है। चलो a का मान रखते हैं, क्या है, 1 2 5 3 4 6, 3 4 6, है ना भैया। b का मान क्या है, 4 0 4 0 2 1 2 1 1 5 1 5। ये देखो भैया, बी का मान हो गया। अब देखो भैया ध्यान से, ये 2 गुणे 2 का आप भी हुआ है या नहीं है, सॉरी 2 गुणे 3 का आप भी हुआ है। कितना है, 2 गुणे 3 का। देखो, 1 2 पंक्ति 1 2 3 कॉलम। इसको देखो भैया, 1 2 3, 3 पंक्ति हैं, कॉलम कितने हैं, 2 2। तो क्या करेंगे भैया, देखो जो यहाँ संख्या है वही यहाँ होनी चाहिए। 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो गुणा हो सकता है, अन्यथा गुणा नहीं हो सकता है। तो नया जो हमारा अभी हो आएगा वो 2 गुणे 2 का आएगा, मतलब 2 पंक्ति होंगी और 2 स्तंभ होंगे, है ना भैया। तो हल करते हैं। चलो हल किया जाए भैया। क्या करेंगे भैया,
देखो ये पंक्ति लेंगे, ये स्तंभ लेंगे। तो देखो भैया 2 का गुणा 4 से कर 1 का गुणा 4 से करेंगे, 4 एकन्नम 4 हो गया आएगा। प्लस में क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। प्लस में 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 एकन्नम 5 हो गया। ये पंक्ति ले लिया, ये कॉलम ले लिया। अब ये पंक्ति लेंगे और ये कॉलम लेंगे। तो क्या करेंगे, 1 का गुणा 0 से कराएंगे, 0 आएगा। प्लस में 2 का गुणा 1 से कराएंगे, 2 एकन्नम 2 आ जाएगा। और 5 का गुणा 5 से कराएंगे, 5 पचे 25, है ना भैया। अब देखो ये पंक्ति ले लेंगे, ये कॉलम ले लेंगे। तो 3 का गुणा 4 से कराएंगे, 3 चौके 12, प्लस का निशान लगाएंगे। 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूना 8, है ना भैया। और 6 का गुणा 1 से कराएंगे, प्लस में 6 एकन्नम 6। अब यही पंक्ति ले लेंगे, ये कॉलम ले लेंगे। तो 3 का गुणा 0 से कराएंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। प्लस का निशान लगा लें। 4 का गुणा 1 से कराएंगे, 4 एकन्नम 4 आ जाएगा। 6 का गुणा 5 से कराएंगे, 6 पंचे 30। ये लो भैया। अब इसको थोड़ा और हल कर लेंगे। देखो 4 4 8 5 13, कितना भैया, 13। इधर 25 और 2 27। देखो भैया 12 8 20, 20 6 26, तो यहाँ जाएगा 26। यहाँ देखो 30 और 4 34। ये लो भैया, हमारा ए बी निकल के आ गया। देखो 2 गुणे 2 का अवयव है नहीं, 2 पंक्ति हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या निकालना है भैया हमें, अब हमें निकालना है बी ए। क्या निकालना है भैया, बी और ए। तो देखो बी ए निकाला जाए भैया, तो पहले बी का मान रखेंगे। बी का मान क्या भैया, ये है 4 0 2 1 1 5 1 5। ये भैया बी का मान हो गया। ए का मान रखा जाए, ए का मान इधर है, तो ए का मान यहाँ रखेंगे। 1 2 5 क्या है, 1 2 5 3 4 6 3 4 6। ये लो भैया, देखो 1 2 3, 3 पंक्ति हैं, 1 2 2 कॉलम है, तो 3 गुणे 2 का अवयव है भैया ये। आगे बढ़ो, इसमें देखो 1 2 2 पंक्ति हैं, है ना भैया, और 1 2 3 कॉलम है, तो कॉलम कितने हैं, 3। तो देखो जो संख्या यहाँ है आखिरी में, यहाँ है पहले है, जो यहाँ है वही यहाँ आगे होनी चाहिए, है ना। यहाँ की पीछे की संख्या और यहाँ की आगे की संख्या एक ही होनी चाहिए। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो हमारा नया अवयव क्या बनेगा भैया, 3 गुणे 3 का बनेगा नया अवयव। कैसा बनेगा भैया, 3 गुणे 3 का, है ना। तो हल करते हैं। देखो भैया ये पंक्ति ये कॉलम, है ना। तो देखो ये पंक्ति ले रहे हैं, 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। प्लस का निशान लगाएंगे। 0 का गुणा 3 से करेंगे, क्या हो जाएगा भैया, 0, है ना। तो ये पंक्ति ये कॉलम हो गया। आगे बढ़ते हैं, यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे। तो 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8। 0 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, है ना भैया। ठीक, खत्म हो गया। अब यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम ले लेंगे। तो 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 0 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकन्नम 2, प्लस 1 का गुणा 3 से करेंगे, 3 एकन्नम 3। ये पंक्ति लिया, ये कॉलम ले लिया। अब यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। 1 का गुणा 4 से करेंगे, 4 एकन्नम 4। अब यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम ले लेंगे। तो 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंची 10। 1 का गुणा 6 से करेंगे, 6 एकन्नम 6, है ना भैया। अब ये पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 एकन्नम 1, प्लस का निशान लगाएंगे। 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 3 15। अब यही पंक्ति ले लेंगे, ये कॉलम ले लेंगे। तो 1 का गुणा 2 से करेंगे, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, प्लस का निशान लगाएं। 5 का गुणा 4 से करेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, हम यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम ले लेंगे। तो 1 का गुणा 5 से करेंगे, 5 एकन्नम 5, प्लस का निशान लगाएंगे। 5 का गुणा 6 से करेंगे, 5 छक्का 30। ये लो भैया, अब इसको थोड़ा हल करते हैं। देखो 4 में 0 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, है ना। 20 में 0 जोड़ोगे तो 20 ही रहेगा। 2 3 5, 4 और 4 8, 10 और 6 16, 15 1 16,
20 और 2 22, 30 और 5 35। ये लो भैया, देखो ध्यान से, क्या ये 3 गुणे 3 का अवयव है या नहीं है? 1 2 3, 1 2 3, 3 पंक्ति 3 कॉलम है। देखो भैया, हाँ यहाँ पे गलती हो गई, 10 और 6 16 है ना भैया। तो देखो 3 गुणे 3 का अवयव बना भैया, यही बताया था कि नया अवयव 3 गुणे 3 का होगा। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। ये था सवाल नंबर 10। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। तो ये दोस्तों सवाल नंबर 11। देखो इसमें आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, अर्थात दिखाना है, दर्शाना है। क्या? दर्शाइए कि। इसमें 2 सवाल हैं भैया। पहला सवाल ये लिखा हुआ है, दूसरा सवाल ये लिखा हुआ है। क्या दिखाना है? कि ये दोनों इसके बराबर नहीं है। इसमें ये दोनों इसके बराबर नहीं है। तो हल करते हैं कि एक सवाल को, पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो भैया कैसे हल किया जाए। ये पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे, है ना भैया। तो 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूना 10 होगा, प्लस का निशान लगाएंगे, -1 का गुणा करेंगे किससे भैया? 3 से। ये हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम ले लेंगे। तो 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 एकन्नम 5, प्लस अब देखो -1 का गुणा 4 से करेंगे, प्लस में -1 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा? -4 एकन्नम 4, तो -4। देखो भैया इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हल करेंगे? 5 का गुणा 2 से करें, 5 दूनी 10। अब 3 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या होगा? -3। और ये हल हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे? ये पंक्ति लेंगे, ये कॉलम ले लेंगे। तो 6 का गुणा 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, है ना भैया। अब 7 का गुणा 3 से करेंगे, प्लस में 7 त्रिका 21। अब यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे। तो 6 का गुणा 1 से करेंगे, 6 एकन्नम 6, 7 का गुणा 4 से करेंगे, प्लस 7 चौके 28। ये लो भैया, बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको भी हल कर लो। ये पंक्ति ले लेंगे, ये कॉलम लेंगे। तो 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंची 10, 1 का गुणा 6 से करेंगे, प्लस 6 एकन्नम 6, है ना। ये पंक्ति लिया, ये कॉलम लिया। अब यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे। तो 2 का गुणा -1 से करेंगे, -2 हो जाएगा। 1 का गुणा 4 से करेंगे, 4 एकन्नम 4। ये पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे। तो 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पक्षी 15, प्लस का निशान लगाएंगे। 4 का गुणा 6 से करेंगे, 6 चौक 24। अब यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे। 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3, 4 के गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16। देखो भैया इसको हल करो अब सही से। 10 में से 3 जाएगा, 7 को बचेगा ना बचेगा भैया? कितना बचेगा? 7। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। देखो भैया 21 और 12 जोड़ेंगे कितना होगा? 33 होगा। 28 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा भैया? 34 हो जाएगा, है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर नहीं आना चाहिए। ये नॉट इक्वल का निशान है भैया, बराबर ना होना, है ना। हल करो। 10 6 कितना है भैया? 16। 4 में से 2 निकल जाएगा, 2 बचेगा। 24 में 15 जोड़ेंगे भैया कितना आएगा? 39 आएगा। कितना आएगा? 39। 30 और 9 39 आएगा भैया। इसमें 16 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा भैया? 13 बचेगा। तो देखो ये और ये बराबर है क्या? बराबर नहीं है ना, तभी तो निशान लगा बराबर का। लिख दो अब भैया क्या? प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। सेम यही काम यहाँ करना है आपको सेकंड सवाल में, है ना। हल करते हैं ऐसे भैया, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटेड सवाल है भैया, है ना। तो ये पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे, है ना। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, नहीं आएगा भैया। 2 प्लस का निशान लगाएंगे और क्या करेंगे? 2 का गुणा 0 से कराएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब 3 का गुणा 2 से कराएंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, है ना। ये पंक्ति लिया, ये कॉलम लिया। अब क्या करेंगे? यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम ले लेंगे। तो 1 का गुणा 1 से कराएंगे, 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, है ना भैया। अब देखो 2 का गुणा -1 से कराएंगे, 2 एकन्नम -2 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 से कराएंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, है ना। अब यही पंक्ति, ये कॉलम। तो 1 का गुणा 0 से कराएंगे, 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 से कराएंगे, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। 3 का गुणा किससे कराएंगे भैया? 4 से, 3 चौक 12, है ना भैया। अब ये पंक्ति ले लो, ये कॉलम ले लो। 0 का गुणा -1 से कराएंगे, 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 का गुणा 2 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा।
जीरो का गुणा किसी भी संख्या से करो, जीरो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे, तो जीरो का गुणा एक से करेंगे जीरो, एक का गुणा माइनस एक से करेंगे तो माइनस का एक आएगा, जीरो का गुणा तीन से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। अब यही पंक्ति ये कॉलम, तो जीरो का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, एक का गुणा एक से करेंगे तो क्या होगा भैया, एक आएगा, जीरो का गुणा चार से कराएंगे तो क्या आएगा भैया, जीरो आएगा, है ना। अब ये पंक्ति ले लो, ये तीनों कॉलम ले लो, तो एक का गुणा एक से कराएंगे, एक का गुणा माइनस एक से कराएंगे तो माइनस का एक होगा, एक का गुणा जीरो से कराएंगे तो क्या होगा भैया, जीरो होगा, जीरो का गुणा दो से कराएंगे तो क्या होगा भैया, जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं, ये पंक्ति ये कॉलम, तो एक का गुणा एक से कराएंगे एक होगा, एक का गुणा माइनस एक से कराएंगे तो माइनस का एक होगा, सॉरी भैया, एक का गुणा एक से कराएंगे एक होगा, ठीक है, एक का गुणा माइनस एक से कराएंगे माइनस एक होगा, जीरो का गुणा तीन से कराएंगे तो क्या होगा भैया, जीरो होगा। अब यही पंक्ति लेना है, ये कॉलम लेना है, तो एक का गुणा जीरो से कराएंगे तो जीरो होगा, एक का गुणा एक से कराएंगे तो एक होगा, जीरो का गुणा चार से कराएंगे तो जीरो होगा। ये लो भैया, अब इसको थोड़ा हल कर लो, है ना भैया। देखो 6 में से एक निकल जाएगा, कितना बचेगा भैया, 5 बचेगा, 9 और एक 10 में से 2 निकल जाएंगे, 8 बचेगा, है ना भैया। 12 में 2 जुड़ जाएगा, 14 हो जाएगा, जीरो जीरो सब जीरो हो जाएगा, ये माइनस का एक आएगा, यहाँ पे क्या आएगा भैया, एक आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का एक आएगा, और ये भी कट गया भैया, क्या बचा, जीरो। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, है ना। चलो भैया, एक तो हल हो गया। अब इसको हल करो, इसके बराबर नहीं आना चाहिए, मीन्स यही नहीं आना चाहिए। तो देखो निशान लगाते हैं नॉट इक्वल का, हल कर रहे हैं। ये पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे, तो माइनस एक का गुणा एक से कराएंगे माइनस का एक आएगा, है ना भैया। एक का गुणा जीरो से कराएंगे तो क्या आएगा भैया, जीरो आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, जीरो का गुणा एक से कराएंगे तो क्या आएगा, जीरो। आगे बढ़ते हैं, अब यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम ले लेंगे। देखो भैया जगह कम है, ठीक है ना, ये 123 मत समझ लेना, 1 2 3 अलग अलग है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम ले लेंगे, तो माइनस एक का गुणा 2 से कराएंगे माइनस का 2 आएगा, है ना भैया। एक का गुणा एक से कराएंगे तो प्लस का एक हो जाएगा, जीरो का गुणा एक से कराएंगे तो क्या होगा भैया, जीरो हो जाएगा, है ना। अब यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम ले लेंगे, तो माइनस एक का गुणा 3 से कराएंगे माइनस के 3 आएगा, एक का गुणा जीरो से कराएंगे तो क्या आएगा भैया, जीरो आएगा, और जीरो का गुणा जीरो से कराएंगे तो क्या आएगा, जीरो, है ना। जगह कम है दोस्तों, ठीक है, पर आप समझ रहे होंगे। अब ये पंक्ति ले लेंगे, ये कॉलम लेंगे, तो जीरो का गुणा एक से कराएंगे तो क्या आएगा भैया, जीरो आएगा। माइनस एक का गुणा जीरो से करेंगे तो क्या होगा भैया, जीरो आ जाएगा। एक का गुणा एक से कराएंगे तो क्या आएगा, एक। आगे बढ़ते हैं, अब यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे, तो जीरो का गुणा 2 से कराएंगे तो क्या आएगा भैया, जीरो आएगा। माइनस एक का गुणा एक से कराएंगे तो माइनस का एक आएगा, एक का गुणा एक से कराएंगे तो एक आएगा। अब यही पंक्ति ये कॉलम, तो जीरो का गुणा 3 से कराएंगे तो क्या आएगा, जीरो। माइनस एक का गुणा किससे, जीरो से कराएंगे तो क्या आएगा भैया, जीरो। एक का गुणा जीरो से कराएंगे तो क्या आएगा, जीरो, है ना दोस्तों। अब ये पंक्ति ले लेंगे, ये तीनों कॉलम ले लेंगे, तो 2 का गुणा 1 से कराएंगे 2 एकन्नम 2 आएगा, 3 का गुणा जीरो से कराएंगे तो जीरो आएगा, 4 का गुणा 1 से कराएंगे 4 एकन्नम 4। अब यही पंक्ति ये कॉलम, तो 2 का गुणा 2 से कराएंगे 2 दूनी 4, प्लस का निशान लगाएं। 3 का गुणा 1 से कराएंगे 3 एकन्नम 3, 4 का गुणा 1 से कराएंगे 4 एकन्नम 4। अब यही पंक्ति ये कॉलम, तो 2 का गुणा 3 से कराएंगे 2 3 6, 3 का गुणा जीरो से करेंगे जीरो, 4 का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो, है ना भैया। ये लो हल कर लिया जाए। देखो भैया इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो भैया बराबर माइनस एक ही तो आएगा, माइनस का एक। ये देखो भैया माइनस 2 में से प्लस का एक निकल जाएगा, माइनस का एक बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का एक बचेगा। यहाँ पे -3 0 0 तो -3 आएगा। यहाँ पे भैया क्या आएगा, जोड़ेंगे जीरो में एक 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 जोड़ो तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा। ये देखो प्लस एक माइनस एक कट गया भैया, क्या बचेगा, जीरो, और ये क्या है, जीरो। 4 और 2 6,
4 3 7 4 11, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा। ये लो भैया, ये और ये तुम्हें बराबर दिख रहा है? नहीं, देखो संख्याएं अलग अलग हैं या नहीं है, ये बराबर नहीं है, तभी तो निशान लगा है कि बराबर नहीं है। बस भैया क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया सवाल हमारा, ये भी सिद्ध हो गया, है ना। हो गया सवाल नंबर 11। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये है दोस्तों सवाल नंबर 12, है ना। तो चलो हल करते हैं। क्या है, यदि f(x) बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि f(x) इंटू fy बराबर में f(x) प्लस y सिद्ध करना है भैया। देखो सिद्ध करने वाला सवाल है, हमें f(x) दिया गया है, जबकि सिद्ध क्या करना है, f इंटू fy। तो fy तो नहीं दिया गया है, तो fy हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो भैया f(x) दिया गया है तो हर जगह पे x x है। जब ऐसे ही चूंकि इतने बराबर ये दिया गया है, तो अगर हम fy निकालें भैया, क्या निकालें, fy, तो क्या निकालेंगे, जहां पर x दिया गया है वहां पर आप y लिख लो, cos y हो जाएगा, ये माइनस साइन y हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, साइन y हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, cos y हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, 0 0 1। ये लो भैया f(x) ये है, fy ये है। तो अब हमें इन दोनों का गुणा करके हमें f(x) प्लस y ज्ञात करना है। तो देखो भैया ध्यान से, अगर हम f(x) प्लस y निकालें तो बताओ भैया, आप ही बताओ, x y को जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? तो अगर cos x में cos y जोड़ेंगे, देखो भैया यहाँ पे हम मिटा देंगे, cos x में cos y, अगर आपसे कहा जाए जोड़ो इसको भैया तो क्या लिखोगे, यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा, क्या x कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा, तो ये बचेगा नहीं बचेगा। तो वैसे ही अगर हम f और x प्लस y याद करें तो क्या होगा भैया, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x प्लस में y हो जाएगा, है ना भैया। यहाँ पे अगर हम ज्ञात करें तो माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस में y हो जाएगा, है ना भैया। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आया होगा। यहाँ पे देखो भैया, इसको जोड़ेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, x प्लस में y, है ना। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, cos x प्लस में y, और यहाँ पे क्या होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 1 में 1 जोड़ेंगे भैया कितना हो जाएगा, 2 को हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। सॉरी दोस्तों, देखो भैया हम जब यहाँ जोड़ेंगे तो ये 1 1 जो देखो, अगर इसको जोड़ेंगे सिर्फ हमें x प्लस y जोड़ना है तो यहाँ सब सही है भैया, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, यही जो लिखा हुआ है क्या 1 होगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखो भैया, f इंटू एक्स बराबर ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहाँ लिख देंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, f(x) इंटू fy बराबर में सिद्ध करना है क्या, f(x) प्लस y, ये हमें सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करते हैं। तो कैसे सिद्ध करोगे भैया, f(x) का मान रखो, fy का मान रखो। तो f(x) क्या लिखेंगे, f(x) का मान क्या भैया, ये दिया गया है ना। तो इसको हल करते हैं, f(x) का मान क्या दिया गया है, अंडर रूट, देखो लिखते हैं cos x माइनस साइन x, यहाँ पे 0 साइन x cos x, और ये 0 0 0 1 0 0 1, ये f(x) का मान हो गया। ऐसे ही fy का मान रखो भैया, fy का मान रखो, fy का मान रखेंगे तो हर जगह पे y हो जाएगा, cos y, इसको हल करेंगे माइनस साइन y, और ये 0, ये साइन क्या हो जाएगा y, ये cos y, और ये 0, और ये 0 0 1 0 0 1। इसको भैया हल करो, f(x) प्लस y के बराबर आना चाहिए, मीन्स इसके बराबर ये आना चाहिए। तो हल किया जाए भैया, हल करेंगे तो गुणा करना है हमें, है ना, 3 गुणे 3 का 1 अवयव बनेगा।
तो देखो ये पंक्ति ये कॉलम, तो गुणा करो, cos x का गुणा cos y से करो तो क्या हो जाएगा भैया। तो हल करते हैं दोस्तों। देखो ये पंक्ति ये कॉलम, तो cos x का गुणा cos y से करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos x इंटू cos y लिखेंगे। अब देखो भैया ध्यान से, अब क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे किससे, साइन से, तो माइनस साइन x इंटू साइन y हो जाएगा, और जीरो का गुणा जीरो से कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। ये पंक्ति ये कॉलम लिया भैया। अब देखो यही पंक्ति ये कॉलम लेंगे, तो cos x का गुणा साइन y से करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन y इंटू कॉस x हो जाएगा। अब माइनस साइन x का गुणा cos x से करेंगे तो माइनस साइन x, और ये cos इंटू कॉस y हो जाएगा। जीरो का गुणा जीरो से करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। अगले स्टेप में भैया यहाँ पे लिखना है, हमें जगह नहीं है भैया, ठीक है। तो यही पंक्ति ये कॉलम लेंगे, तो cos x का गुणा जीरो से करेंगे तो क्या आएगा भैया, जीरो आएगा। साइन x का गुणा जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। जीरो का गुणा एक से करेंगे तो क्या आएगा भैया, जीरो आएगा। अब क्या करेंगे, अब ये पंक्ति ले लेंगे, ये कॉलम लेंगे, तो साइन x का गुणा cos y से करेंगे तो साइन x इंटू कॉस y हो जाएगा। cos x का गुणा साइन y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में cos x इंटू साइन y हो जाएगा। प्लस में जीरो का गुणा जीरो से करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, जीरो। अब यही पंक्ति ये कॉलम लेंगे, तो साइन x का गुणा साइन y से करेंगे तो माइनस साइन y इंटू साइन x हो जाएगा। इसका गुणा इससे कराएंगे भैया, है ना। अब आगे cos x का गुणा cos y से कराएंगे तो प्लस में cos x इंटू कॉस y हो जाएगा। जीरो का गुणा जीरो से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यही पंक्ति लेंगे, ये कॉलम लेंगे, तो साइन x का गुणा जीरो से कराएंगे तो क्या होगा भैया, जीरो। जीरो का गुणा जीरो से करेंगे तो क्या होगा भैया, जीरो। एक और जीरो का गुणा एक से करेंगे तो क्या होगा भैया, जीरो, है ना। अब क्या करेंगे, अब ये पंक्ति ले लेते हैं और ये तीनों कॉलम ले लेते हैं। तो देखो भैया जीरो का गुणा इससे कराएंगे cos y से, जीरो हो जाएगा। जीरो का गुणा साइन y से कराएंगे तो क्या होगा, प्लस में जीरो, और एक का गुणा जीरो से करेंगे तो भैया जीरो। अब यही पंक्ति ये कॉलम, तो जीरो का गुणा साइन y से कराएंगे जीरो, जीरो का गुणा cos y से कराएंगे तो जीरो, एक का गुणा जीरो से कराएंगे तो जीरो। यही पंक्ति ये कॉलम, तो जीरो का गुणा जीरो से कराएंगे तो क्या होगा भैया, जीरो। जीरो का गुणा जीरो से कराएंगे तो जीरो, एक का गुणा एक से कराएंगे तो भैया एक। अब लो भैया इसको देखो, इसको थोड़ा हल कर सकते हैं। अब देखो भैया ध्यान से देखना, ये जो लिखा हुआ है ना cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये किसका सूत्र है भैया, हाँ भैया ये सूत्र है किसका, cos x प्लस वाई का। किसका सूत्र है, cos x प्लस वाई का। ये भैया ये किसका सूत्र है, साइन माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये भैया सूत्र है साइन माइनस साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, साइन एक्स प्लस वाई का। और ये जीरो में सब जीरो है तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा जीरो। यहाँ पे देखो भैया ये साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र है। किसका है, साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र है। ये किसका सूत्र है भैया, ये सूत्र है कॉस एक्स प्लस वाई का। काहे का भैया, कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र है। और ये जीरो जीरो है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, जीरो, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, यहाँ पे जोड़ेंगे एक। ध्यान से देखो भैया बताओ, जो यहाँ है क्या वही यहाँ है। देखो एफ एक्स प्लस वाई है ना, तो एफ एक्स प्लस वाई है या नहीं है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस वाई। क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस वाई। तो देखो भैया हमने इन दोनों को लिया, लास्ट में ये आ गया नहीं आ गया भैया, प्रूफ हो गया हमारा भैया। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया सवाल। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। तो दोस्तों यह है सवाल नंबर 13। देखो ये क्या कह रहा है, x और y ज्ञात कीजिए और दो समीकरण दिए गए हैं, x प्लस वाई बराबर ये दिया गया है, x माइनस वाई बराबर ये दिया गया है।
तो इस 13 नंबर सवाल में भैया 2 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 2। तो पहला सवाल ये लिखा हुआ है, दूसरा सवाल ये लिखा हुआ है। समीकरण दिए गए हैं, आपको x और y के मान ज्ञात करना है भैया। तो चलो क्या करते हैं, पहले सवाल लगाते हैं हम ये। तो क्या देखो क्या करेंगे भैया, इसको आप क्या कर लो, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको आप मान सकते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ेंगे भैया, ध्यान से देखना। तो x प्लस वाई बराबर, x प्लस में y बराबर में 7 0 2 5 ये दिया गया है ना भैया। और फिर ध्यान से देखना भैया, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर में क्या है भैया, 3 0 0 3 3 0 0 3 ये दिया गया है। तो इसको हमें जोड़ना है ना, जोड़ो भैया। देखो जब चिन्ह विपरीत होते हैं जोड़ा जाता है। देखो भैया, तो y से y कट जाएगा, x और x क्या आ जाएगा भैया, 2x आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। बराबर में ये और ये जुड़ेगा भैया, तो इसको ऐसे लिख के जोड़ लो, 7 0 2 5, इसमें क्या जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, 3 0 0 3 ये देखो, इसको भैया जोड़ लो। आप कैसे जोड़ोगे, 2x बराबर में 7 में 3 जुड़ेगा, 7 3 10, 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा, 2 में 0 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से किसका मान निकालना भैया, x का मान निकालना है। किसका, x का मान। तो क्या करेंगे, 2 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर भैया x का मान निकालें, यहाँ पे देखो भैया x का मान निकालेंगे तो ये x के बराबर में ये बटे में आ जाएगा 2, और ये क्या लिखा हुआ है, 10 0 2 8 10 0 2 8 है ना भैया। तो देखो ये भैया ये है। अब इसमें ना इस संख्या का इन सब में गुणा कराएंगे। तो देखो भैया, आप बताओ, ध्यान से देखना भैया, 10 का जब 1/2 से गुणा करेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, 10 के बटे में 2 आ जाएगा, और 0 के बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 के बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 8 के बटे में क्या आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। ये लो भैया, अब इसको हल कर लो, x का मान निकाल लो। काट देंगे, कितना आएगा भैया, 5 आएगा, है ना। और ये 0 ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1, और ये 2 चौके 8, तो ये 4 बच्चा। ये लो भैया, x का मान आ गया, कितना, ये आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो लिखेंगे x, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कहाँ है भैया, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर में 7 0 2 5 7 0 2 5। हमें किसका मान रखना भैया, x का मान रखना। किसका मान, x का। तो x की जगह पे ये रखो। तो यहाँ पे देख लो भैया, तो क्या यहाँ पे y बचे, यहाँ x का मान रखते हैं, ये 5 0 1 4 5 0 1 4, और प्लस में क्या होगा भैया, प्लस में y हो जाएगा, बराबर में 7 0 2 5 7 0 2 5। हमें y का मान निकालना है भैया, तो इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर में क्या, 7 0 2 5 ये है। अब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना भैया, 5 0 1 4। घटा लेते हैं भैया, तो y बराबर में 7 में से 5 जाएगा भैया, 2 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ये हो गया भैया हमारा y का मान। तो y का मान भैया ये आ गया। x का मान कहाँ था भैया, x का मान ये था। x और y के मान ही तो ज्ञात करना भैया, ज्ञात हो गया। तो चलते हैं अब हम सवाल नंबर 2 पर। सेकंड सवाल ये लिखा हुआ है ना भैया, तो इसको मिटाते हैं फिर ही वो सवाल लगाते हैं। तो लगाते हैं सवाल नंबर ये 2, इसको लगाओ भैया। क्या करेंगे, देखो इसको समीकरण क्या मान लें भैया, 1, और इसको मान लें क्या, समीकरण 2।
तो देखो हमें समीकरण बराबर करना है भैया। आप विलोपन विधि लगा सकते हो, जो विधि यहाँ लगाए है ना इसमें, वही विलोपन विधि आप यहाँ लगा लो। तो हमें समीकरण बराबर करना है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दो, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दो। तो देखो यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। हमें बराबर करना है संख्याएं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुणे कितना भैया 3 प्लस समीकरण 2 गुणे 2। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, और दोनों को जोड़ लेते हैं। तो देखो भैया इसको 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6x हो जाएगा। प्लस में इसको गुणा करेंगे भैया कितना, भैया 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9y, है ना भैया। बराबर में लिखते हैं इसको, क्या है 2 गुणा करते हैं दोस्तों। तो इसको गुणा कर दिया तो इसको भी गुणा करेंगे, क्योंकि 3 से जब इसको गुणा करेंगे तो पूरे को गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और इसको गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, इसको 3 से गुणा करेंगे 3 चौक 12, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 0। ये हो गया भैया। समीकरण दूसरा क्या है, ये है। तो इसको 2 से गुणा करना है, 3 दूनी 6x हो जाएगा। प्लस में इसको 3 से 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 y हो जाएगा। बराबर में इसको 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, इसको करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4, इसको 2 से करेंगे तो -2, इसको 2 से करेंगे 2 पंची 10। ये लो भैया जो। अब देखो जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं भैया, घटाया जाता है ना। आप हाई स्कूल में भैया, है ना, विलोपन विधि, वज्र विधि और प्रतिस्थापन विधि समीकरणों को हल करना सीखे हैं वहाँ पर। देखो भैया तो घटाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। इसको भी घटाएंगे तो देखो इससे खत्म हो जाएगा। 9 में से 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा भैया 5y, और इसमें से ये घटाना है हमें, है ना। क्या 6 9 12 0, इसमें से हमें घटाना है किसको, इसको घटाना है। तो घटा लेते हैं, 4 -4 -2 और ये 10 घटाते हैं भैया। तो 5y बराबर में घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा भैया 2 बचेगा। 9 में से 9 घटाएंगे तो ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो 9 4 13 हो जाएगा। देखो भैया कैसे, समझ में नहीं आया। 9 में से घटाएंगे क्या -4, है ना। तो अब जब ये हल करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा भैया 13। तो यहाँ लिख देंगे क्या 13। 12 में से ये वैसे ही करेंगे, घटाएंगे प्लस हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा। 0 में 10 घटाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएगा। अब 5 को उधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो y के बटे में क्या आ जाएगा 5, ये 2 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 14 और ये माइनस के 10। इस संख्या का इसमें गुणा हो जाता है ना भैया। आप हल करना जानते हैं। तो y का मान क्या आ जाएगा, तो y बराबर क्या निकल के आएगा भैया हमारा, देखो तो 2/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा, -10/5, तो कट जाएगा 5 दूनी 10। तो y का मान भैया आसानी से निकल के आ गया ये। अब क्या करना है भैया, अब हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो चलो इसको मिटाते हैं भैया, यहाँ लगाते हैं। y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, अब देखो भैया, अब इस बार हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दें। तो देखो भैया यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुणे 2 प्लस समीकरण कितना भैया 2 गुणे 3। इस बार क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दो। देखो भैया गुणा करते हैं। समीकरण 1 कहाँ है भैया, ये लिखा हुआ है, तो इसको किससे गुणा करना है 2 से। तो 2 दूनी 4x, तो ये हो जाएगा 4x, ये प्लस में 6y, प्लस में 6y हो जाएगा। बराबर में इसको भैया अभी 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 ये है, इसको गुणा करना है 3 से। तो 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9x हो जाएगा। प्लस में 2y को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6y,
बराबर में इसको भैया 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और -6 है ना भैया। तो क्या आएगा 6 -6, इसको 3 से गुणा करेंगे -3 और ये 15 हो जाएगा, तीनों पक्षी 15, तो -3 और ये 15 ये हो गया। चलो भैया अब क्या करते हैं, समान चिन्ह है भैया देखो, तो क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाने पर घटाएंगे भैया। देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो ये कट जाएगा। 4x में से -5, 4x है प्लस का, माइनस का 9 है ये, तो घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 5x बचेगा। हाँ इसमें से ये घटा लो भैया, 4 6 8 0, इसमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है ये घटाना है, 6 -6 -3 5 ये घटाना है हमें। तो घटाते हैं, -5x बराबर में घटाओ भैया, 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, 6 में से 6 देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 8 और 3 ये प्लस में होएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 0 में से 5 घटाएंगे माइनस के 5। अब ये 5 उधर जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो x बराबर -1/5 है ना, और ये क्या लिखा हुआ -2 12 11 माइनस के 5। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, गुणा करते हैं भैया, तो x बराबर में -2 बटे में -5, ये 12 बटे में 5 और ये 11 बटे में 5 और ये -5 बटे में 5। इसको थोड़ा हल कर सकते हैं भैया, कैसे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकन्नम 5 5 एकन्नम कट जाएगा, तो x का मान क्या आएगा भैया, x का मान आएगा हमारा 2 बटे में 5, 12 बटे में 5, तो 12 बटे में 5, ये 11 बटे में 5 और ये माइनस का 1, ये हो गया किसका मान भैया, ये हो गया x का मान है ना भैया। तो y का मान ये निकल के आ गया, x का मान ये निकल के आ गया, हमें x और y के मान ही ज्ञात करना था। अब बढ़ते हैं भैया सवाल नंबर 14 की तरफ। तो ये है दोस्तों 13 नंबर का तीसरा सवाल। देखो इसमें भी x और y के मान ज्ञात करना है, कितना आसान सवाल है भैया, है ना। तो इसको समीकरण क्या करेंगे, 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, तो क्या करेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को भैया जोड़ लेंगे, है ना। जोड़ेंगे तो देखो x प्लस y बराबर में 2 - 4 और 0 6 ये, और x माइनस y क्या है बताओ भैया, ये लिखा हुआ है 4 2 -6 8। हमें जोड़ना है, क्या करना भैया, जोड़ेंगे, देखो y से y कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा भैया 2x, ये जुड़ जाएगा 2 - 4 0 6, इसमें क्या जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे 4 2 -6 8, ये जोड़ेंगे, इसमें हम यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, तो जोड़ लो 2x बराबर में, इसको जोड़ो भैया, 0 में 6 जोड़, सॉरी 2 में 4 जोड़ो 6 हो जाएगा, -4 में 2 जोड़ेंगे तो घट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, 0 में -6 घटाएंगे तो -6, 6 में 8 जोड़ेंगे 8 6 14, तो 2x बराबर ये आ गया। तो x का मान निकालेंगे भैया, तो क्या आ जाएगा, यहीं पे देख लो, x का मान निकालेंगे तो 2 उधर जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो 1 के बटे में आएगा 2, है ना। तो क्या 6 -2 -6 14 है ना भैया। अब क्या करेंगे, इस 1/2 का इन सब में गुणा हो जाएगा, तो गुणा करो भैया, गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, तो x बराबर में गुणा करेंगे, तो इसका इससे जब गुणा करेंगे तो 6 के बटे में 2 जाएगा, जाएगा नहीं है, तो 6/2 हो जाएगा, और -2/2 हो जाएगा, और -6/2 हो जाएगा, -6/2 हो जाएगा, और 14 बटे में कितना भैया 2 हो जाएगा। इसको हल कर लो, तो x बराबर में क्या आएगा, कट जाएगा, 2 एकन्नम 2 2 3 6, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, 2 एकन्नम 2 2 3 6, -3 आएगा, 2 एकन्नम 2 2 7 14, तो x का मान ये आ गया भैया। अब क्या करेंगे, x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है भैया, ये देखो क्या है, x प्लस
y बराबर में 2 माइनस 4 0 6। ये लो, x का मान हमें रखना है। x का मान क्या है, ये है, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 माइनस 3 7 माइनस 3 7। ये x का मान निकल के आया है। प्लस में क्या लिखेंगे, y लिखेंगे बराबर में 2 माइनस 4 0 6। ये लो भैया, हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो इसको उधर भेजो, माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर में क्या आएगा, 2 माइनस 4 0 6। ये है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना भैया। घटाएंगे क्या, 3 माइनस 1 3 माइनस 7 माइनस 3 7। चलो भैया घटा लो और y का मान निकाल लो। तो y बराबर में क्या हो जाएगा, घटाओ भैया, 2 में से 3 निकल जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, है ना। अब माइनस 4 में से माइनस 1 घटाएंगे, माइनस 4 में से माइनस, दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 0 में 3 घटाएंगे तो माइनस के 3, है ना भैया। अब देखो जीरो में से ये घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। 6 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 1। तो ये हमारा आ गया भैया किसका मान, y का मान। हो गया सवाल। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। तो ये दोस्तों सवाल नंबर 14। देखो क्या करना है हमें, x ज्ञात कीजिए यदि y बराबर ये है तथा 2x प्लस वाई बराबर ये है। कितना आसान सवाल भैया। देखो 2x प्लस वाई बराबर दिया गया है, लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर में दिया गया है कितना, 1 0 माइनस 3 2। ध्यान से देखो भैया, हमें x का मान याद करना है जबकि y बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का मान रखने पर, है ना, क्या लिखेंगे, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो यहाँ पे रखेंगे y का मान 2x प्लस में y का मान क्या है भैया, देखो ध्यान से, ये है 3 2 1 4। ये रख लिया यहाँ पे, बराबर में ये लिखा हुआ है 1 0 माइनस 3 2। अब क्या करेंगे भैया, देखो 2 लिखा हुआ है, इस संख्या को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर में यहाँ क्या है, 1 0 माइनस 3 2। ये इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना भैया, 3 2 1 4। घटा लो भैया इसको। तो 2x बराबर क्या निकल के आएगा, बताओ भैया। 1 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। 0 में से 2 घटेगा, माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस 3 में से माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ये अब क्या करेंगे, ये 2 उधर जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो x बराबर क्या, ये आ जाएगा 1/2। क्या बचा, -2 -2 -4 -2। अब देखो इस संख्या का इसमें गुणा हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा भैया, x बराबर में बताओ क्या आ जाएगा, -2 के बट्टे में क्या आ जाएगा, -2 के बट्टे में 2 आ जाएगा। देखो इसका गुणा इससे करेंगे, बट्टे में तो जाएगा। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो -2 के बट्टे में क्या जाएगा, 2 जाएगा। और -4 के बट्टे में 2 आ जाएगा। और देखो -2 के बट्टे में 2 आएगा, -2 के बट्टे में 2 आएगा। इसको भैया हल कर लो, x का मान ही तो निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 2 से 2 खत्म, माइनस का 1 बचेगा। 2 से 2 खत्म, माइनस का 1 बचेगा। 2 1 9 2 2 दूनी 4, माइनस का 2 आएगा। 2 से 2 खत्म, माइनस का 1। ये लो भैया, x का मान पूछा गया था, ये है x का मान। आया समझ में भैया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। तो ये है सवाल नंबर 15। देखो क्या कह रहा है, यदि x इतना प्लस y इतना बराबर इतना है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। हमें x और y के मान निकालना है। क्या करना है, x और y के मान निकालना है। तो भैया इसमें क्या कर सकते हो आप बताओ, इसका इसमें गुणा कर लिया जाए, इसका इसमें गुणा कर लिया जाए, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या कर सकते हैं हमें ना भैया। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2x हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना। प्लस का निशान लगा लेते हैं भैया। क्या करेंगे, y के गुणा -1 में करेंगे, -y हो जाएगा। और y के गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा, y हो जाएगा, है ना। बराबर में 10 और यहाँ पे 5। अब क्या कर सकते हैं भैया, देखो इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2x माइनस में
वाई है ना भैया, बराबर में क्या है भैया 10। देखो ये ऊपर वाले पद सब ऊपर के बराबर। ऐसे ही ये लिखेंगे 3x प्लस में y बराबर में क्या लिखेंगे भैया 5। इसको मान लो भैया समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। विलोपन विधि से कितना आसान सवाल बन गया भैया, है ना। लगाते हैं, क्या करेंगे, जब चिन्ह समान होते हैं तो क्या कर जोड़ा जाता है, तो जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। 2x 3x कितना हो जाएगा भैया 5x हो जाएगा, और 10 और 5 कितना हो जाएगा भैया 15। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 15 के बटे में 5 आएगा, 5 एक अन्नम 5, 5 3 15, तो x का मान क्या आ गया भैया 3 आ गया। क्या आ गया 3, x का मान हो गया। अब क्या करेंगे भैया, x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 कहाँ है, ये है, क्या है 2x माइनस वाई बराबर में 10। x का मान रखना भैया 2 लिखेंगे, x का मान क्या है 3, तो गुणे में 3 माइनस वाई बराबर में 10, 2 3 6 माइनस वाई बराबर में 10, तो माइनस वाई बराबर में 10, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6, तो माइनस वाई बराबर में 10 में से 6 निकल जाएगा 4, तो y का मान क्या निकल के आएगा भैया -4। y का मान -4 हो गया, और x का मान क्या है भैया 3। तो ये था सवाल नंबर 15 और आज का आखिरी सवाल भैया। ठीक, बाकी इसमें 22 सवाल हैं टोटल, अभी 7 सवाल रह गए हैं, तो बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए भैया धन्यवाद। और हाँ भैया, अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक जरूर करना भैया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।